आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपे उस एक नंबर के बारे में जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में शायद दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन वो आपकी लाइफ के हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। इस नंबर के बारे में बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आंखों से आपने इस नंबर का यूज होते हुए अपनी लाइफ में कई बार देखा होगा। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। इवन मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद आप भी इसे जाने अनजाने में अपने लाइफ में यूज करते चले आए हैं, फिर वो चाहे आपके ऑफिस में हो या फिर आपके घर में हो। इस नंबर के बारे में बहुत कम वीडियोस यूट्यूब पे बने हुए हैं। कुछ यूट्यूब पे वीडियोस मैंने भी देखे हैं, पर उनमें कोई भी डिटेल नॉलेज नहीं है क्योंकि लोगों को भी इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। अब ये नंबर क्या है, मैं इतना बड़ा भौकाल बना रहा हूं इसके लिए। ये क्या नंबर है, देखिए इसकी पूरी एक कैलकुलेशन है जो कि आज की इस वीडियो में आप कैलकुलेशन भी करना सीखोगे। पर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि मैं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों बता रहा हूं। देखिए ये नंबर अकेला आपकी लाइफ की सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ की हेल्थ, वेलबींग, आपकी लाइफ की जो प्रेमी जीवन है, लव लाइफ है, और आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी और विजडम, इन सब को कंट्रोल करता है या फिर इन सब के बारे में आपको नॉलेज देता है कि आप कहां पे कोई रेमेडी करके या कहां पे कोई काम करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन होने वाली है। तो जिन लोगों की गणित कमजोर है उन लोगों को खासकर कैलकुलेटर लेके भी बैठना है, थोड़ी बहुत यहां पे कैलकुलेशन जरूर होगी। अब आपने इसकी पूरी व्याख्या समझ ली, ये नंबर कितना इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लिया। इस नंबर को हम कहते हैं के नंबर या फिर कुआ नंबर या फिर फेंगशुई कुआ नंबर। कई अलग अलग नामों से ये जाना जाता है, सेंची नंबर के नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग तरह के नामों से ये जाना जाता है, पर इसका मतलब सेम है। अब इसकी कैलकुलेशन करना सीख लीजिए। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, यहां पर मैंने लिखा है एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ। लेट्स सपोज वो डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1996। अब ये जब आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा। यहां पर आपको डेट का कोई यूज नहीं करना है, मंथ का कोई यूज नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके लिए यहां पर बर्थ ईयर। अब बर्थ ईयर पता चल गया है 1996 है। एक चीज और बहुत जरूरी है, उसे भी लिख लीजिएगा, आपका जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं। मैं यहां पे एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि ये एक मेल की है, साथ ही साथ मैं एक और एग्जांपल लेके बगल में चलता हूं, एक फीमेल की भी डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं। लेट्स सपोज वो डेट ऑफ बर्थ सेम रख लेते हैं। लेट्स सपोज 1 अगस्त 1996 ही फीमेल की भी डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये फीमेल की है। मेल फीमेल का बहुत बड़ा खेल है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब मैंने जैसे कहा कि डेट हटा दीजिए, तो इस यहां से भी हम डेट और मंथ हटा देते हैं, सिर्फ हमें ईयर का काम है। अब ईयर को हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको जोड़ा, तो 9 1 10 19 19 और 6 25 आ गया। फिर से डबल डिजिट आ गई तो इसको फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2 + 5 = 7। ओके, तो यहाँ पे ये 7 आ गया। अब यहीं पर रुक जाइए, ये हो गई मेल की कैलकुलेशन। अब हमें फीमेल की भी कैलकुलेशन करनी है, तो यहां पर भी देखिए सेम कैलकुलेशन जाएगी, 1 + 9 + 9 + 6, क्योंकि बर्थ ईयर तो दोनों का सेम है। अब 25 ये भी हो जाएगा, 25 के बाद इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 + 5 7 ये भी हो जाएगा। पर यहीं पे अब सारा गेम चेंज होगा मेल और फीमेल का। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर आप पुरुष हैं, आप मेल हैं या आप अपने आप को मेल कंसीडर करते हैं, तो ऐसे में आपको जो भी आपका ये फाइनल सिंगल डिजिट ईयर का नंबर आया है इसे 11 से माइनस कर देना है, यानी 11 - 7। अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने इस नंबर को, जो आपके बर्थ ईयर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने पे आया है, इसको 4 से प्लस कर देना है। तो लड़कों के लिए 11 से माइनस, लड़कियों के लिए 4 से प्लस। बस इतना सिंपल सा ये कैलकुलेशन है आपका। अब आगे क्या होगा, 11 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। दिस इज योर कुआ नंबर इफ यू आर अ मेल एंड अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है। 4 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 को फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 + 1 = 2। तो अगर आप फीमेल होते और आपका 1996 का बर्थ है तो आपके लिए कुआ नंबर 2 हो जाता। देख रहे हो आप, सेम ईयर है लड़के लड़की का, बट कुआ नंबर डिफरेंट हो गया है। तो ये है कैलकुलेशन कुआ नंबर की, जिसको आपको करना चाहिए, और आप अपने कुआ नंबर को कमेंट करके बता दीजिए। अब मैं इस कुआ नंबर को इतना स्पेशल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब ये नंबर आगे चल के आपको बताएगा कि आप अपने आप को लकी कैसे बनाएंगे, और जितने भी एस्पेक्ट्स की मैंने बात करी थी, सक्सेस, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी, इनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो अगर आप अपना कुआ नंबर जान गए हैं तो आप गौर करिएगा, ये नंबर कहीं ना कहीं आपका पीछा करता हुआ पाया जाएगा। इस नंबर से रिलेटेड आपके आसपास चीजें होंगी, इस नंबर से रिलेटेड आपके काम इसी डेट पे बन रहे होंगे, किसी ना किसी तरह से ये नंबर आपको कभी ना कभी दिखता होगा। अगर आप गौर करेंगे तो जरूर ढूंढ निकालेंगे। ये जैसे कि मैंने अपने कहा था कि आप लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं, पर जाने या अनजाने में। कैसे, ये एक फेंगशुई का कॉन्सेप्ट है। ये पूरा कुआ नंबर एक फेंगशुई का कॉन्सेप्ट है। और फेंगशुई क्या है, फेंगशुई वास्तुशास्त्र का ही छोटा भाई समझ लीजिए, जो कि ज्यादातर एशियन कंट्रीज में यूज होता है ये पूरा कॉन्सेप्ट, और बहुत धड़ल्ले से यूज होता है क्योंकि इसके इफेक्ट्स लोगों को देखने को मिलते हैं, और वहां से ये इंडिया में भी आ चुका है। कैसे, आप लाफिंग। कुआ नंबर अगर 5 आया है आप में से जिन लोगों का,
उसमें थोड़ी एक कैलकुलेशन एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। अदरवाइज बाकी का जिनका 1 से 4 या 6 से 9 के बीच में, उनको और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ फॉर दोज मैं लिख देता हूं, क्योंकि कईयों का आप में से आएगा, फॉर दोज हु हैव के नंबर, मैं इसको के नंबर शॉर्ट में लिख देता हूं आपके लिए, के नंबर इज इक्वल टू 5। तो जिनका 5 है, सिर्फ उनके लिए एक फर्दर कैलकुलेशन है। क्या है वो फर्दर कैलकुलेशन? आपको इस 5 में, अगर आप मेल हैं तो आपको इस 5 को 5 नहीं मानना है, इसको आपको 2 मान लेना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको इस 5 को 5 नहीं मानना है, आपको इसे 8 मान लेना है। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बेहतर समझ में आएगा। अगर मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1995, तो जैसा कि कॉन्सेप्ट था, डेट हटाइए, मंथ हटाइए, सिर्फ ईयर लेंगे। ईयर में 1 + 9 + 9 + 5 आ जाएगा, 10, 10 9 19, 19 और 5 ये हो गया 24। ये पहले अभी हम मान लेते हैं कि एक मेल की डेट ऑफ बर्थ है। 24 को फिर से कन्वर्ट करिए, सिंगल डिजिट में 6 आ जाएगा। मेल होने की वजह से हम इसको 11 से माइनस करेंगे, 11 - 6 5 आ गया। अब जैसे ही 5 आया, आपने समझ लिया कि अगर लड़का है 5 आ जाएगा, तो हमें से 5 ना मान के हम इसको 2 मानेंगे। तो इस डेट ऑफ बर्थ का हुआ नंबर 2 हो गया, अगर मेल था। अगर यही मेल ना होता, ये फीमेल होती और यही डेट ऑफ बर्थ होती और 5 आता, तो हम 2 नहीं मानते, हम इसको क्या मानते, हम इसको 8 मान लेते। तो ये है कॉन्सेप्ट आपके कुआ नंबर निकालने। अब जाके कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है। अब मैं कह रहा था, एक तरह से आपका लक का ही नंबर है, एक तरह से आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी का ही नंबर है। तो इससे रिलेटेड, यानी कि अब 1 से लेकर 9 तक नहीं होंगे कुआ नंबर, 5 गायब हो जाएगा, यानी 1 से लेकर 8 तक होंगे विदाउट 5। इससे रिलेटेड लकी ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। लकी ब्रेसलेट कौन कौन से हैं हर कुआ नंबर की, स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट दिख रही है, स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आके इस वीडियो का यहां पे आके रुकता है। आपका कुआ नंबर लेट्स सपोज निकल कर, जैसे हमारे शुरुआत के एग्जांपल में कुआ नंबर 4 निकल कर आया था। इन भाई साहब को अगर सक्सेस से रिलेटेड कोई काम करना है तो इनके लिए लकी डायरेक्शन नॉर्थ रहेगी। इनको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई काम करना है, लकी डायरेक्शन साउथ रहेगी। रिलेशनशिप्स के लिए ईस्ट रहेगी। विजडम की जगह आप स्टेबिलिटी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? आप स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? जॉब मिल जाए, क्यों मिल जाए? ताकि लाइफ में स्टेबल हो जाए। नंबर को स्टेबिलिटी से भी एसोसिएट करके देखेंगे, यानी कि आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी किस डायरेक्शन से आएगी। अगर आपका कुआ नंबर 4 है, ये साउथ ईस्ट से आएगी। अगर 4 है, बाकी के लिए आप देख सकते हैं, देखिए 2 और 5 वालों के लिए मैंने सेम लिख दिया है। यानी कि अगर आपका लेट्स सपोज, एक एग्जांपल लास्ट लेके फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आपका लेट्स सपोज 9 आता कुआ नंबर, तो सक्सेस, अब सक्सेस यानी प्रॉस्पेरिटी भी यहां से जोड़ के देखिए, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, ईस्ट से आएगी अगर कुआ नंबर 9 है। हेल्थ, रिलेशनशिप्स यानी कि आपकी लव लाइफ, ये नॉर्थ से आएगी अगर कुआ नंबर 9 है। इस तरह से आप इस लिस्ट से अपने डायरेक्शंस देख सकते हैं कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब कुछ कहां है। वर्स्ट डायरेक्शन भी आपकी बताई गई है यहाँ पे, यहाँ के किन डायरेक्शन से खतरा है। देखिए, सक्सेस के लिए 4 वाले को नॉर्थ से फायदा है, पर फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज करेगा नॉर्थ वेस्ट। लॉस या थफ्ट हो सकता है अगर उसके घर के साउथ वेस्ट में। अच्छा, मैं अभी इसका यूज भी बताऊंगा आपको, बस कुल मिला के आप अपनी डायरेक्शंस देख लीजिए, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर देता हूं ताकि आप आराम से देख लीजिएगा। अब वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट में कि पंडित जी, हमने तो कैलकुलेशन करने भी सीख ली, हमने डायरेक्शंस भी समझ लिए, हमने इसके ब्रेसलेट के बारे में भी समझ लिया, लेकिन अब इसका लाइफ में यूज कैसे करें, ये डायरेक्शन का यूज कैसे करना है, ये भी तो समझना है। देखिए कैसे करना है, बहुत सारे तरीके हैं कि आप इन डायरेक्शंस को यूज कर सकते हैं। पहले तो इन 4 या 5 सेक्टर्स में आपको किस में प्रॉब्लम, लेट्स सपोज आपको प्रॉस्पेरिटी में प्रॉब्लम आ रही थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी, एक जगह अटके हुए थे, आप अपनी डायरेक्शन चूज करिए अपने पर्टिकुलर जगह पे जहां पे आप रहते हैं। आप लेट्स सपोज अपने घर में रहते हैं या किसी रेंटेड अपार्टमेंट में भी रहते हैं, उस पूरे एरिया की उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल नॉर्थ है, नॉर्थ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, अपना रूम बना लीजिए नॉर्थ में, अपना हर काम उस घर के अंदर जब तक है, उस अपार्टमेंट या फ्लैट के अंदर जब तक है, नॉर्थ की तरफ फेस करके करिए। आपकी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते खुलेंगे, जागृत हो जाएगी वो डायरेक्शन। अब लेट्स सपोज आप कहते हो पंडित जी बड़ा मेहनत का काम है, ये नहीं कर सकते, दूसरा क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने घर में, ऑफिस में, बिजनेसेस में प्लांट्स लगा दीजिए। पौधे, प्लांट सबसे बड़ा, सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका होता है किसी भी दिशा को पॉजिटिव बनाने के लिए, उस दिशा को जागृत करने के लिए। इसलिए आप देखोगे अमीरों के घरों में, बालकनी में, गैलरी में, बेडरूम में, डाइनिंग टेबल पे, हर जगह कहीं ना कहीं छोटा मोटा इंडोर प्लांट मिलेगा ही मिलेगा। वो लोग फार्म हाउस में, चलिए अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया, वो लोग कहीं भी जाएंगे, होटल्स देखिए, लेट्स सपोज 5 स्टार होटल देखिए, कभी गए होंगे आप, विजिट किए होंगे, प्लांट्स हर जगह आपको मिलेंगे। आपको लिफ्ट के अंदर भी कई बार प्लांट मिल जाएगा, आपको गैलरी में चलते हुए कई बार प्लांट्स मिल जाएगा। पेड़ पौधे सबसे आसान तरीका होते हैं किसी भी डायरेक्शन को जागृत करने का। तो आप उस पर्टिकुलर प्रॉस्पेरिटी वाली डायरेक्शन में पेड़ पौधे लगा दीजिए, कोई पौधा लगा दीजिए। इसीलिए वास्तु में, अब तो मैंने फेंगशुई की बात कर रहा हूं, पर वास्तु का भी एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। जिन लोगों की घर में बहुत दिनों से तरक्की नहीं हुई है,
बहुत दिनों से कलह मची हुई है, कोई इंसान काबिल होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, आपकी छत में डिफेक्ट है। आप अपनी छत को क्लीन करिए और पूरी छत पे पौधे लगा दीजिए, देखिए 3-4 महीनों में अपॉर्चुनिटी खुद दरवाजा खटखटा के आपके पास आएगी, दावा है आपके लिए। अब वो तो चलिए, वास्तु का कभी वीडियो बनाऊंगा तो और डिटेल में समझाऊंगा आपको, लेकिन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने पौधा लगा दिया, दूसरा ऑप्शन है आपके पास। अब ये भी नहीं कर सकते तो क्या करें, आप उस डायरेक्शन को जागृत करने के लिए या फिर उस डायरेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए विंड चाइम आते हैं जो बजते हैं हवा में, वो लगा सकते हैं। क्रिस्टल बॉल्स आते हैं, आप वो लगा सकते हैं। कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप, कुछ भी वाटर का फाउंटेन चलता हुआ उस डायरेक्शन में लगा दें, काम बनेगा। ठीक है, अब ये भी नहीं कर पा रहे तो क्या करें, अब ये भी नहीं कर पा रहे तो एक चीज और आती है, उसे कहते हैं बागुआ मिरर। आप वो मिरर उस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अब अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये वीडियो ही क्यों देख रहे हैं, इनमें से इतने कुछ तो कर लो भाई, इससे ज्यादा और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो इन ऑप्शंस में से कुछ सेलेक्ट करके उस डायरेक्शन को जागृत करिए। सारी डायरेक्शंस को जागृत करना है, आपको लगता है कि मुझे एक जगह नहीं सब जगह प्रॉब्लम है, तो फिर आप इन सारी जगहों पे प्लांट जरूर लगाइए, सबसे आसान तरीका है। बैठने लेटने का नहीं सही कर पा रहे तो ये करिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको और कैसे यूज किया जा सकता है। आपने अपनी शॉप खोलनी है, अपना ऑफिस खोलना है, अपना बिजनेस खोलना है, उस पर्टिकुलर शहर के जहां पे प्रॉस्पेरिटी का नंबर आपको शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर स्क्रीन पे देखें, किसी भाई साहब का कुआं नंबर 6 था, तो उनका प्रॉस्पेरिटी या सक्सेस का डायरेक्शन है वेस्ट। उस शहर के वेस्ट डायरेक्शन में ये अपनी शॉप खोलें, शॉप चलेगी। अपनी शॉप का जो फेसिंग है, जहां से लोग एंटर करें, वो वेस्ट डायरेक्शन रखें, शॉप में सक्सेस आएगी या उनकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी। इस तरह से ये पावरफुल नंबर काम करता है।